एक गांव भैरवपुर, जिसमें अभी अभी सर्दी का आगमन हुआ था। इस बार तो पूरा गांव बर्फ से ढक गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ की हवाएं चल रही हैं। गांव के लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठा है। यह सर्दी कोई नेचुरल सर्दी नहीं थी, यह हिमराज की वजह से पड़ती है। गांव के लोगों को लगता है कि अब हिमराज गुस्सा हो गया है। इस सर्दी का असली कारण हिमराज का नाराज होना है। तो सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हिमराज ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। इस बार लग रहा है कि हिमराज गुस्सा हो गया है। मुझे आज भी याद है उस हिमराज का आतंक। वह किसी को नहीं छोड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो। हिमराज जब से बहुत ही गुस्सा हो गया है, जब से गांव वालों ने हिमवन से पेड़ों को काटना शुरू किया है। इतने में एक शहर का आदमी जो इस गांव का नहीं लग रहा था, वह चाय की टपरी की तरफ आ रहा है। हाथ में बैग लटका हुआ है। उसने इन सब लोगों की बातें सुन ली थी। उसने यह बात भी सुन ली कि हिमराज है कोई जिसकी वजह से इतनी तेज बर्फबारी हो रही है। तुम कौन हो और इतनी तेज सर्दी में कहां से आए हो? मेरा नाम राजू है। मैं अभी शहर से आया हूं। तुम लोग किस हिमराज की बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें बातें करते सुना है। बेटा, हम उस हिमराज की बात कर रहे हैं। बहुत सालों पहले गांव के जंगल में रहा करता था। उत्तर के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी इलाका था, हिमवन। वहां की रातें जितनी सुंदर थीं, उतनी ही डरावनी भी। कारण था एक नाम, हिमराज। हिमराज कभी हिमवन का रक्षक माना जाता था। ऊंचा कद, नीली आंखें और बर्फ सी ठंडी आवाज। लोग कहते थे कि वह पहाड़ों की आत्मा है। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वही रक्षक आतंक बन गया। गांव के लोगों ने उस वन में जाना शुरू कर दिया, जिसकी रक्षा वह कई सालों से करता आ रहा था। कुछ लोग उस जंगल से लकड़ियां काटकर लाने लगे। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसी वन में आत्महत्या कर ली। जब जब सर्दी आती है तो लोग लकड़ियों के लिए जंगल में जाते हैं। कई लोग तो जंगल से गायब हो गए और जो कोई 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलता है, उसकी मौत हो जाती है। इस हिमराज का आतंक हमारे गांव में फैल गया और जो रात के समय घर से बाहर निकलता है, उसकी उसी रात मौत हो जाती है। इसको मनाने की गांव वालों ने कभी कोशिश नहीं की? गांव वालों ने हिमवन में हिमराज की समाधि बना दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गांव वाले हिमराज के जाने के बाद भी उस जंगल में जाते रहे। बातों को सुनकर राजू अपने घर के लिए चला जाता है। घर में बस एक दादी थी राजू की, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। राजू, तू इतना लेट कैसे हो गया है? इतनी रात में घर पहुंचा? दादी, मैं रास्ते में रुक गया था। वहां पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। कोई हिमराज के बारे में कह रहे थे। हाँ बेटा, हिमराज है। उसी की वजह से यहाँ पर बहुत कड़ी ठंड पड़ रही है। अगर वो यहाँ नहीं होता तो सब ठीक होता। लेकिन हिमराज तो मर गया है। हिमराज की कहानी सच्ची है। आज तो मर गया बेटा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। वह आत्मा हर बार किसी न किसी गांव वाले की भेंट ले लेती है। उसी गांव का था सरपंच, जो उस जंगल में खनन करना चाहता था, क्योंकि उस जंगल के पहाड़ों में बेशकीमती सोने चांदी की खानें थी। सरपंच अपने नौकरों से कहता है, तुम ऐसा करो कि जो पास का जंगल है उसमें चले जाना। वहां सोने और चांदी खाने हैं। उन खाने को दोबारा से चालू कर दो। मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन मालिक, हम हिमराज का क्या करें? वो माइनिंग नहीं करने देता है। तुम लोग भी ये क्या भूत फूत लगे रहते हो? वह जिंदे तो कुछ कर नहीं पाया, मरने के बाद क्या करेगा? ठीक है मालिक, मैं कल से वहां पर माइनिंग शुरू करवा दूंगा। आप टेंशन मत लो। टेंशन क्यों ना लूं? अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में सरकार को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है मालिक, कल से सोने वाली पहाड़ी पर काम शुरू हो जाएगा। कल जल्दी ही हम माइनिंग का काम शुरू कर देंगे। सरपंच का नौकर सुबह माइनिंग शुरू करने के लिए वहां से निकल जाता है। माइनिंग करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता थी, तो सरपंच के नौकर को कुछ मजदूरों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह गांव के कुछ मजदूरों के पास जाता है। लोग पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ।
तुम मेरे साथ काम पर चलो और मैं तुम्हें एक दिन की 1000 मजदूरी दूंगा। हम तुम्हारे साथ काम पर चल सकते हैं, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा पहले ये तो बता दो। तुम दोनों को माइनिंग का काम करना है। जो हमारे गांव के पास में जंगल है, उसमें जो पहाड़ है, वहां से कुछ खनन करना है। माफ कीजिएगा, हम उस जंगल में माइनिंग का काम शुरू नहीं कर सकते। वहां पर हिमराज का राज चलता है। मजदूरी के चक्कर में हम अपनी जान नहीं दे सकते। भाई, अगर तुम दोनों को पैसे कम लग रहे हो तो मुझे बता दो। पैसों की बात नहीं है, उस जंगल में हिमराज का खतरा है। हिमराज की आत्मा उस जंगल की आज भी रक्षा करती है। सरपंच के नौकर को गांव के मजदूर माइनिंग करने से इनकार कर देते हैं। उन मजदूरों को हिमराज के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन सरपंच को अमीर बनने का भूत चढ़ा हुआ था। वह नौकर सरपंच के पास वापस लौटकर चला जाता है और सरपंच से कहता है, गांव का कोई भी मजदूर उस जंगल के पहाड़ों में माइनिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सब उस हिमराज से डर रहे हैं। हर कोई नहीं रहा होगा। पैसे बढ़ाने के चक्कर में हिमराज के डर का ढोंग कर रहे होंगे। तुम उन लोगों के पैसे बढ़ा दो, सब चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मालिक, मैंने उनके पैसे बढ़ा दिए, लेकिन वे तब भी चलने को तैयार नहीं हुए। सिंहराज का क्या करूं? ये लोग बेवजह ही उससे डर रहे हैं। कोई हिमराज नहीं है, खुद तो मर गया और वह मेरे लिए खुद के भूत का डर छोड़ गया। मालिक, अब क्या करें? हमारे पास माइनिंग के लिए मजदूर ही नहीं है। मजदूर नहीं मिलेंगे तो क्या? मैं उस करोड़ों के सोने को उसी पहाड़ी में छोड़ दूं ताकि सरकार को पता लग जाए और सारा सोना सरकारी कोठे में जाए। मालिक, हम कर भी तो क्या सकते हैं, और शायद लोगों की बातें सच हो। उस जंगल की रक्षा भी हिमराज करता हो। तुम भी इन भूतों से डरते हो। उस जंगल में कोई हिमराज नहीं है, सब अफवाह है। हम दोनों जाकर वहां पर माइनिंग शुरू कर देंगे। माइनिंग के लिए हम दोनों ही काफी हैं। सरपंच और उसका नौकर दोनों ने यह तय किया कि अब हम दोनों ही उस जंगल में जाएंगे और वहां से सोने को निकालेंगे। दूसरे दिन की शाम को वे दोनों हाथों में माइनिंग करने के लिए औजारों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। सरकार को पता न चले, इसलिए उन्हें माइनिंग का काम रात में ही करना पड़ेगा। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। सुनसान जंगल, और वे दोनों उस जंगल में उन दोनों को ऐसा लग रहा था कोई खामोशी इस जंगल को चीरती हुई उनके साथ चल रही हो। पेड़ों के पत्तों की आवाज भी उन दोनों को डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सरपंच इन सभी को अनदेखा कर रहा था। ठंड भी बहुत पड़ रही थी, लेकिन वे दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर बाद हल्की सी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी, जिनसे बचने के लिए वे दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। गुफा बहुत पुरानी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस गुफा में कोई रहता हो, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं है। तभी नौकर कहता है, मालिक, आप मुझे कहां लाए हैं? मुझे इस गुफा में डर लग रहा है। तू भी उन पागल मजदूरों की तरह डर रहा है। तुझे पता नहीं है क्या डर के आगे जीत है और जीत के आगे मजे है। अगर मैं कहूंगा जैसा करेगा तो मौज करेगा। ठीक है मालिक, आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप इस गुफा से जल्दी निकल जाओ। मुझे यह गुफा ठीक नहीं लग रही। ठीक है, हम जल्द ही इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। वैसे भी बारिश कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद उस गुफा से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। मालिक, ये किसकी आवाज है? यहाँ हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। कुछ नहीं, यह आवाज किसी जानवर के भागने की होगी। सरपंच ने उस नौकर को जानवर की आवाज कहकर शांत कर दिया, लेकिन वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी नकारात्मक शक्ति की थी। बारिश रुक गई। वे दोनों खनन करने के लिए उस गुफा को छोड़कर वहां से जंगल की ओर चल देते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। पूरा जंगल खामोशी की चादर में छिपा ऐसा लग रहा था। रात के समय उल्लू की आवाज भी उस नौकर को डरा रही थी, लेकिन सरपंच को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको अमीरी का भूत चढ़ा हुआ था। उन्हीं के पैरों की आहटें उन्हीं को डरा रही थी। कुछ देर बाद वे आगे पहुंचे तो उन्हें किसी के पीछे चलने का आभास होने लगा। तभी अचानक से कोई काली परछाई उनके पीछे से होकर गुजरती है। जब तक वे दोनों पीछे मुड़कर देखते, तब तक वह वहां से जा चुकी थी। कुछ देर बाद जंगल में से भयानक डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों से सरपंच को भी डर लगने लगा।
वे थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक भूत दिखाई देने लगा। ये भूत हिमराज है, जो मरने के बाद भूत बन गया था और इस जंगल की रक्षा करने लगा। जंगल में आने वाले लोगों को यही मारता था। सरपंच के लालच की वजह से वे दोनों उस जंगल में फंस जाते हैं। इस भूत के सामने जो कोई आया है उसे इसने कभी जिंदा नहीं जाने दिया है। भूत उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कौन हो? तुमने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे होते हुए इस जंगल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है। अब से इस जंगल में हम नहीं आएंगे। तुम दोनों ने इस मेरे जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम लोगों की वजह से मेरा जंगल बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो हिमराज उन दोनों को मार देता है।